हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन मैथ्स क्लास। दिस इज़ योर मैथ्स टीचर। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हो कि हम चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स कर रहे हैं और हमने कल स्टडी किया था कि पैरेलल लाइंस को जब एक ट्रांसवर्सल कट करती है तो कितने टाइप ऑफ एंगल्स बनते हैं। और आज हम स्टडी करेंगे कि उन एंगल्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, जिसके लिए आप अपनी सप्लीमेंट्री बुक के पेज नंबर 21 SB 21 को ओपन कर सकते हो। और इस पेज पे बेटा आप देख सकते हो कि आपको एक्सियम्स दिए हुए हैं, साथ में उनके प्रूफ्स भी दिए हुए हैं विद एग्जाम्पल। तो ये जो एक्सियम्स हैं ये आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन करोगे। साथ में आप ऊपर हेडिंग ये लिख सकते हो, एक्सियम एंड थ्योरम्स ऑन पैरेलल लाइंस एंड अ ट्रांसवर्सल। तो जितने भी एक्सियम है इस पेज पे या इससे नेक्स्ट वाले पेजेस पे ब्लू लाइन में, वो एग्जाम्स सारे आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन करोगे नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले। तो आज हम इन एग्जाम्स को समझेंगे। So here is the first axiom, corresponding angles axiom. That is, if a transversal intersects two parallel lines, then the each pair of corresponding angles is equal. अगर दो पैरेलल लाइंस को कोई भी ट्रांसवर्सल कट कर रही है तो जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बनेंगे वो इक्वल होंगे। बेटा यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया हुआ है विद द हेल्प ऑफ कलर्स। येलो कलर वाले एंगल्स आपको हाईलाइट किए हुए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे उनका नेम भी येलो कलर से लिखा है। दैट मीन्स ये दो एंगल्स जो हैं वो इक्वल हो जाएंगे। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की मैंने आपको पहचान बताई थी कि ये इनका फेस एक ही तरफ होते हैं और एक ही साइड पे भी होते हैं। सेकेंडली आप देख सकते हो कि आपके पास रेड कलर से एंगल्स दिए हुए हैं नीचे वाले, ठीक है, और इनके नेम्स भी रेड कलर से ही लिखे हुए हैं। दैट मीन्स रेड रेड वाले एंगल्स आपस में इक्वल हैं। उसके बाद आपके पास आ जाता है ग्रीन एंगल्स ग्रीन नेम से दिए हुए हैं और ब्लू एंगल्स ब्लू नेम से दिए हुए हैं। तो इस फिगर को बहुत ही ब्यूटीफुली रिप्रेजेंट किया हुआ है ताकि आपको एंगल्स पहचानने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ कि बेटा जैसे यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ एंगल AOE एंड CPE, तो ये एंगल कौन से हैं? दैट आर एंगल AOE, ए से O पे गए और O से E पे गए, और दूसरा है एंगल CPE। तो ये दो एंगल्स बने, ठीक है। जो एंगल CPE है इसे आप CPO तक भी लिख सकते हो, ठीक है। बाकी तो आर्म इसकी एक्सटेंड हो रही है, इसको चाहे और तीसरे पॉइंट तक एक्सटेंड कर दो, कोई इशू नहीं है। लेकिन एक बार एंगल फॉर्म हो गया, उसका सेंटर वाला जो लेटर है वो हमने लिख दिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं रह जाती। आर्म से जितनी मर्जी लंबी हो सकती है और जितने मर्जी पॉइंट तक एक्सटेंड कर सकते हो। सो आपका ये पहला एग्जाम है। आपने सिर्फ ये वाली स्टेटमेंट नोट डाउन करके ये फिगर भी बना सकते हो और साथ में आप ये 4 के 4 एंगल्स भी लिख सकते हो। तो बेटा अगर इसका कन्वर्स भी करते हैं तो भी वो ट्रू होता है कि अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाते हैं, फॉर ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस सच दैट पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इज इक्वल, देन द टू लाइंस आर पैरेलल। मतलब हम वाइस वर्सा भी चल सकते हैं, अगर एंगल्स इक्वल हो जाते हैं कॉरस्पॉन्डिंग तो लाइंस क्या होंगी? पैरेलल होंगी। इस एक्सियम को भी आप नोट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट बेटा पेज SB 22 पे आपको थ्योरम दी हुई है, इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल। साथ में इस थ्योरम का प्रूफ भी दिया हुआ है। बेटा इस थ्योरम को आपको नोटबुक पे नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ये आपकी सप्लीमेंट्री बुक में है, बट आप इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो क्योंकि थ्योरम्स जितनी भी हैं वो सारी इंपॉर्टेंट होती हैं और आपको उनके प्रूफ्स भी करने होते हैं। सो दिस इज़ द स्टेटमेंट ऑफ दी थ्योरम गिवन टू यू। तो अब हम इसके प्रूफ के बारे में स्टडी करेंगे। सो हियर इज द स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस देन द पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल। हमने क्या प्रूव करना है कि ये वाला एंगल वन डॉट वाले की इक्वल है और टू डॉट वाला टू डॉट वाले की इक्वल है। क्योंकि बेटा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का जो मैंने आपको सिंबल बताया था याद करने के लिए, Z को आप अपने माइंड में रख सकते हो। अब इस Z में देखो ये एंगल बन रहा है और इस Z में ये वाला एंगल बन रहा है, तो ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है जी। तो हम इसका प्रूफ स्टडी करते हैं। Whenever you want to write the proof of any theorem, first of all it is mandatory to write the given and to prove. What is given to you that you will find in the question. It is AB is parallel to CD given to you and EF is a transversal given to you. Now what you want to prove? You want to prove is DPO is equal to AOP. Here is angle DPO and here is angle AOP. These two angles are equal, and the another angle CPO is equal to angle BOP. These two angles you want to prove equal. So here is the proof. Then you will write the word proof. According to the statement, angle DPF
and DPO, DPO, these two angles, these make a linear pair। तो आप ये जो इतना है पोर्शन ये भी यहाँ पे आप लिख सकते हो, ठीक है, जस्ट दिस, इसे क्वेश्चन 1 मार्क करके साथ में रीज़न लिख सकते हो ये, राइट। बट वी नो that AB is parallel to CD and EF is a transversal, therefore angle DPF is equal to angle BOP, that means angle DPF is equal to angle BOP। अब ये दोनों ब्लैक वाले एंगल्स भी इक्वल हैं, ठीक है। तो यहाँ से सेकेंड इक्वेशन से हम फर्स्ट इक्वेशन में DPF की वैल्यू पुट कर देंगे, DPF को रिमूव करके यहाँ से हम क्या लिख देंगे, BOP फ्रॉम द सेकेंड इक्वेशन, राइट। तो हमारे पास ये स्टेटमेंट आ जाएगी, एंगल BOP प्लस एंगल DPO इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, राइट। उसके बाद DPO जो एंगल है बेटा, दिस एंगल DPO, राइट, दिस इज गिवन हेयर, इसको रिप्लेस करके लिखा गया है एंगल AOP, ठीक है। ये कैसे, यही तो हमने प्रूव करना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपको समझ आ गई कि आपने DPF की जगह पे BOP पुट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब आपने दूसरी स्टेटमेंट लेनी है, कौन सी वाली, ये वाली जहाँ पे मैंने डबल टिक लगाया है, एंगल BOP, दिस स्टेटमेंट, डबल टिक मैं दोबारा से लगा रही हूँ, एंगल BOP प्लस एंगल AOP। अब ये दोनों एंगल्स क्या बना रहे हैं, ये भी लीनियर पेयर बना रहे हैं, जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो आप इसे यहाँ पे लिख सकते हो ऐसे, और इसको यहाँ पे आप सिर्फ ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। बाकी ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, ये जिसे मैं कट कर रही हूँ, ये लिखने की आपको इतनी नीड नहीं है, राइट, दिस ऑल्सो। उसके बाद बेटा आपके पास ये जो दोनों इक्वेशंस हैं, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, अब ये वाली, इससे हम इन दोनों रिजल्ट्स पे आ गए, राइट। तो मैं इसका कलर चेंज करके बता देती हूँ मैं किन इक्वेशंस की बात कर रही हूँ, इन इक्वेशंस की। अब ये दोनों इक्वेशंस जो हैं 180 डिग्रीज के इक्वल हैं, तो ये दोनों इक्वेशंस भी आपस में इक्वल होंगी। सो वील राइट हियर इक्वेटिंग द स्टेटमेंट्स, इस चीज़ को आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है जी। तो दोनों तरफ जो एंगल BOP है और यहाँ पे एंगल BOP है, ये कट हो गया और आपके पास क्या रह गया है, एंगल DPO इज इक्वल टू एंगल AOP, which is angle DPO is equal to angle AOP, that is alternate interior angle। So here is the next part। हमने एक बार अगर प्रूव कर दी है एक पेयर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का, तो दूसरे पेयर को बेटा हम सिमिलरली करके भी लिख सकते हैं। सिमिलरली का जो शॉर्ट सिंबल है वो ऐसे लिखते हैं, पैरेलल लाइंस लगा के LY डाल के। तो आप जस्ट ये यहाँ पे लिख के सिमिलरली एंगल CPO इज इक्वल टू एंगल BOP, आप ऐसा भी लिख सकते हो। इफ़ यू वांट विद द सेम प्रोसीजर ऑन द अनदर साइड यू कैन प्रूव द सेकेंड पेयर ऑल्सो, राइट। So this is all about the proof of the theorem which is given at SB 22। If you want to write down the proof of this theorem shortly in the notebook you can। वैसे आप लिख ही लो तो बेटर है, जैसे मैंने आपको बताया है कि आपने इतनी लंबी लाइंस नहीं लिखनी है, आप जस्ट ब्रैकेट में ये डाल सकते हो जो भी लिखा हुआ है आपके पास, ठीक है। इक्वेटिंग द स्टेटमेंट को आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हो, अपने वे में भी आप लिख सकते हो, बट मेक श्योर कि मैथमेटिकल प्रूफ्स जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट वे से लिखे जाते हैं। इन चीज़ों को आपने मेंशन करना है, क्या रीज़न है, इक्वेशन 1 है तो 1 देना है, इक्वेशन 2 है तो 2 देना है। सो नेक्स्ट आपको थ्योरम दी हुई है 3 SB 22 पे, विच इज़ कन्वर्स ऑफ द अबव थ्योरम। थ्योरम 2 का कन्वर्स है। हमने थ्योरम 2 में क्या पढ़ा कि अगर दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, लेकिन अब हम इसका कन्वर्स पढ़ रहे हैं कि अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो जाते हैं तो जिन लाइंस के बीच वो एंगल्स बन रहे हैं वो लाइंस पैरेलल हो जाएंगी। दैट मीन्स नाउ वी हैव टू राइट द गिवन इन टू प्रूव एंड टू प्रूव इन गिवन। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि जो गिवन चीज़ है वो टू प्रूव में चली गई है और टू प्रूव वाली चीज़ जो है वो गिवन में आ गई है, ठीक है, क्योंकि थ्योरम जो है वो कन्वर्स हो गई है। तो यहाँ पे बेटा कन्वर्स का प्रूफ भी आपको दिया हुआ है, मैंने इसको ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया कि आपने कितना पोर्शन लिखना है, कितना आप मिस कर सकते हो। ये जो कटिंग की हुई है इसको आप अवॉइड भी कर सकते हो। तो इस आप स्टेटमेंट प्रूफ को अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हो। और यहाँ पे ये जो बेटा लाइन लगी हुई है ना रीज़न की, इसको आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो आप इन दोनों प्रूफ्स को अपनी फेयर नोटबुक में जिस तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है वैसे ही नोट डाउन कर लोगे
तो नेक्स्ट बेटा, जो वर्क मैंने आपको कल दिया था प्रैक्टिस क्वेश्चन 8.7 से लेके 8.12 तक, आज मैं उसके सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। आप वीडियो को टाइम टू टाइम पॉज करके सॉल्यूशंस को नोट डाउन कर सकते हो। तो फर्स्टली आपके पास यहाँ पे है प्रैक्टिस क्वेश्चन 8.7 का सॉल्यूशन, इसे आप नोट डाउन कर सकते हो। ये इसका नेक्स्ट पेज है, यहाँ पे आपका सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। सो हेयर इज़ द प्रैक्टिस क्वेश्चन 8.8। मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। अ स्नोफ्लेक हैज़ अ लाइन सेगमेंट MN। एक स्नोफ्लेक है, उसके बीच एक लाइन सेगमेंट है MN। दिस बाइसेक्टिंग एंगल AFL सच दैट NFL इज़ 60 डिग्री। जो AFL एंगल है इसको बाइसेक्ट कर रही है दो पार्ट्स में, ठीक है। ये वाला एंगल जो आपका है आ गया 60 डिग्री, राइट। तो आपने ये जो जितने भी एंगल्स यहाँ पे दिए हुए हैं ये फाइंड आउट करने हैं। बेटा स्नोफ्लेक का कुछ बच्चों को शायद नहीं पता होगा, ये एक काइंड ऑफ इमोजी होता है जो कि फ्रोज़न वाटर को शो करता है। जैसे स्नो नहीं होती, ठीक है, स्नो के वाटर पार्टिकल्स जो फ्रीज़ हो जाते हैं तो वो स्नो में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो फॉल डाउन करते हैं स्काई से, तो थोड़ा मैजिक सा लगता है, ठीक है। तो उसे हम स्नोफ्लेक बोलते हैं, जिसे हम कह सकते हैं कि स्नो का टुकड़ा, राइट। तो आप इस क्वेश्चन को पोज करके इसका सॉल्यूशन नोट डाउन कर सकते हो। बेटा नाउ यू हैव प्रैक्टिस क्वेश्चन 8.9 इन फ्रंट ऑफ यू। अब ये जो क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 भी था, अगर आपके माइंड में हो तो। ऑलरेडी हम इस क्वेश्चन को कर चुके हैं, तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन को अगर नहीं किया है तो दोबारा से नोट डाउन कर सकते हो। ये इसका हाफ सोल्यूशन है और ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है, तो आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट डाउन कर सकते हो। इसके बाद आपके पास है एक प्रैक्टिस क्वेश्चन 8.10 का सॉल्यूशन। यू कैन आल्सो नोट डाउन दिस। नेक्स्ट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चन 8.11। बेटा जितने भी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, अगर आपको किसी भी सॉल्यूशन में कोई भी डाउट है तो आप मुझे आस्क डाउट प्लेटफॉर्म पे जाके कभी भी पूछ सकते हो, या अगर फिर भी आपको नई क्लैरिटी होती है तो आप मुझे कॉल करके भी या गूगल मीट में भी आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हो। बेटा लास्ट जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है ये मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ, बिकॉज ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है और इसमें डायग्राम अवेलेबल नहीं है। तो क्वेश्चन आपके पास क्या है, दैट प्रूव दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री एंगल्स इंक्लूड अ राइट एंगल। बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो ये देखो कि आपको ये दो एडजेसेंट एंगल दिए हुए हैं, वन इज़ दिस एंड अनदर इज़ दिस। मैं इसको किसी और कलर से हाईलाइट कर देती हूँ, एक ब्लैक वाला और एक रेड वाला। अब इनके बाइसेक्टर्स बनाने हैं। मैं पहले ब्लैक वाले का बाइसेक्टर बना रही हूँ, ये वाला, और फिर मैंने रेड वाले का बाइसेक्टर बनाया है। अब ये दोनों जो बाइसेक्टर्स एंगल बना रहे हैं, कौन सा, ग्रीन कलर वाला, ये एंगल जो होगा वो 90 डिग्रीज़ का होगा। ये आपने प्रूव करना है, ठीक है जी। सो हेयर इज़ द सॉल्यूशन। इट इज़ वेरी शॉर्ट एंड वेरी इजी। जब एक बार आप इस सॉल्यूशन के गो थ्रू होगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। मैं रिपीट कर रही हूँ बेटा, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई भी डाउट है यू कैन आस्क मी एनी टाइम, क्योंकि अगर अब आप अपने कंसेप्ट्स को क्लियर नहीं करोगे तो आपको फर्दर चैप्टर्स में जाके प्रॉब्लम आएगी। तो बेटर है कि आप अपनी ज्योमेट्री का ये जो कंसेप्ट है लाइंस एंड एंगल्स का, ये आप इसे बहुत ही क्लियर कर लो, इस कंसेप्ट को अपने माइंड में। सो बेटा आज आपका वर्क जो है वो एक तो थ्योरम्स का रहेगा कि आपने थ्योरम्स नोट डाउन कर लेनी है अपनी फेयर नोटबुक में, और सेकेंडली आपके पास ये एक ऑब्जर्वेशन शीट है। इस ऑब्जर्वेशन शीट को आपने फिल करना है, कंप्लीट करना है। तो आज आपके लिए एक छोटी सी टास्क है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैप्पी लर्निंग।